आखिर सच्चिदानंद कैसे हुए? देखो सती जी अपने संदेह को दूर कर रही है। सच्चिदानंद कैसे हो गए आप? तब भगवान राम ने माता सती को एक कथा सुनाई। बोले मां, महादेव हमें सच्चिदानंद मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं, लेकिन मेरी नजरों में आज भी महादेव ही मेरे लिए सच्चिदानंद हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान शंकर और हरि में भेद नहीं देखना चाहिए, दोनों एक हैं। वो शिव शिव भज रहे हैं तो ये राम राम भज रहे हैं, एक शिव भज रहे हैं तो एक राम भज रहे हैं, एक दूसरे का भजन दोनों कर रहे हैं, तो इनमें अंतर विचार नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार जब माता सती ने राम जी से कहा तो राम जी ने उन्हें कहा माता, एक बार महादेव अपनी गौशाला में विश्वकर्मा को बुलाए और विश्वकर्मा को कहा कि यहाँ एक बड़ी सुंदर नगरी बनाओ, जो नगरी ऐसी कभी बनी ही ना हो और ना बने आगे। इस प्रकार जब कहा तो विश्वकर्मा ने एक सुंदर नगर का निर्माण भगवान के गौशाला पे किया। गौशाला यानी जहाँ गाय, और महादेव की गौशाला तो इस संसार से सबसे सुंदर गौशाला थी। हाँ, तो एक सुंदर नगरी बनी, महल बना, उसमें एक सुंदर सा सिंहासन बना, छत्र लगाए गए उसके ऊपर, और ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता संतों को भगवान शंकर ने बुला लिया। अच्छा, वहां पर हर व्यक्ति को बुलाए, जड़ चेतन सब गए, पशु पक्षी नाग किन्नर सब गए, महादेव ने सबको बुलाया वहां, और श्री हरि विष्णु को शुभ मुहूर्त देखकर बुलाकर उस सिंहासन पर विराजमान कर दिया और बोले कि अब हम नारायण आपकी पूजा करेंगे। और भगवान शंकर ने श्री हरि की पूजा की। अब भगवान शंकर ही अगर जिसको पूज दे तो क्या और कोई छोड़ेगा उन्हें? जगत सृष्टि की रचना करने वाले ही जिसकी पूजा कर दे तो संसार कहाँ छोड़ेगा? तो इस प्रकार जब भगवान शंकर ने पूजा किया तो भगवान शंकर बोले देवी देवताओं से, नाग किन्नर पशु पक्षी सब से कि आप सब भी इनको प्रणाम करो, आज से ये हमारे प्रभु हैं और ये सच्चिदानंद है, और आप प्रभु आज से कई जन्मों लोगे, दुष्टों का संहार करोगे, पृथ्वी के कष्ट को हरोगे, और अगर आपका भक्त मेरी पूजा करेगा तो उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी, और अगर मेरा भक्त बहुत बड़ा रहे लेकिन आपसे द्वेष करेगा तो उसे तब तक नरक में रहना पड़ेगा जब तक ये सूर्य और चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तब तक वो नरक में पड़ा रह जाएगा। तो इस प्रकार भगवान शंकर ने नारायण को सच्चिदानंद की पदवी पर विराजमान कर दिया। और भगवान श्री हरि ने उस समय, भाई गाय थी गौशाला में आए तो उसका नाम क्या रखा गया? गोलोक। भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक में। राम जी कहाँ रहते हैं? साकेत में। बैकुंठ में विष्णु, शिवलोक कैलाश पर शंकर, स्वर्ग में इंद्र आदि देवता वास करते हैं, और नरक में धर्मराज, यमराज इसको कहते हैं। तो जब इस प्रकार भगवान शंकर ने नारायण को सच्चिदानंद की गद्दी पर बैठा दिया
और सारे देवी देवताओं को इस संसार को कहा कि आज से ये हमारे इष्ट हो गए हैं और इनकी पूजा सब जो करेगा उसे मेरी पूजा का फल अपने आप मिल जाएगा। और मुझे कितना भी भजे, अगर इनसे तनिक भी द्वेष करेगा तो वो घोर नरक में पड़ा रह जाएगा। ऐसा भगवान ने कहा। तो नारायण कौन है? मायापति। बोले जब मैं अब गायों के बीच में रहना ही है तो भगवान ने अपना रूप भी बना लिया ग्वाल का। गोप गोपियां उनके सब साथ में आ गए और वही भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।